करौली बाबा, जिन्हें प्रेम से बाबा नीम करौलिया महाराज जी के नाम से जाना जाता है, भारतीय संतों में एक अद्वितीय स्थान रखते हैं। उनके चमत्कार और साधारण व्यक्तित्व ने अनगिनत लोगों के जीवन को छुआ है। उनकी कथाएं न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रही हैं। यह एक कथा प्रस्तुत है जो उनके दिव्य चमत्कारों में से एक है। यह कहानी उत्तर भारत के एक छोटे से गांव की है, जहां महाराज जी का आश्रम स्थित था। उनके अनुयायी उन्हें भगवान के अवतार मानते थे, क्योंकि उनके हर कार्य में दिव्यता झलकती थी। एक बार बाबा नीम करौली एक ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। यह घटना तब की है जब बाबा जी ने साधारण कपड़े पहने हुए थे और एक आम यात्री की तरह यात्रा कर रहे थे। ट्रेन उत्तर प्रदेश के एक छोटे से स्टेशन पर पहुंची। बाबा जी ने टिकट नहीं खरीदा था, क्योंकि वे साधारण जीवन व्यतीत करते थे और सांसारिक नियम कायदों से परे थे। जब टिकट निरीक्षक ने उनसे टिकट मांगा तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए बोला, मुझे टिकट की आवश्यकता नहीं है बेटा, मैं जहाँ जाना चाहता हूँ वहाँ यह ट्रेन स्वयं मुझे ले जाएगी। यह सुनकर टिकट निरीक्षक को लगा कि बाबा किसी साधारण व्यक्ति नहीं है, परंतु नियमों का पालन करना उनका दायित्व था। उन्होंने बाबा जी से कहा, आपको बिना टिकट यात्रा की अनुमति नहीं दी जा सकती, कृपया ट्रेन से उतर जाएं। बाबा जी ने बिना कोई विरोध किए ट्रेन से उतरने का निर्णय लिया। ट्रेन जैसे ही स्टेशन से आगे बढ़ने के लिए तैयार हुई, इंजन ने अचानक काम करना बंद कर दिया। ड्राइवर और गार्ड ने इंजन को ठीक करने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। स्टेशन मास्टर ने इंजीनियरों को बुलाया, परंतु घंटों की मशक्कत के बाद भी ट्रेन अपनी जगह से हिल नहीं सकी। इस घटना से सभी यात्री परेशान हो गए। लोग सोचने लगे कि आखिर ऐसे क्या हुआ जो ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही। स्टेशन पर मौजूद लोग धीरे धीरे समझने लगे कि यह बाबा की लीला है। ट्रेन के गार्ड और ड्राइवर ने बाबा जी को फिर से बुलाने का निर्णय लिया। वे बाबा जी के पास गए, जो स्टेशन पर एक पेड़ के नीचे शांति से बैठे थे। गार्ड ने विनम्रता से कहा, महाराज, लगता है यह ट्रेन आपकी इच्छा के बिना नहीं चल सकती, कृपया वापस ट्रेन में जाएं। बाबा जी हल्की मुस्कान के साथ खड़े हो गए और बोले, मैं तो साधारण साधु हूँ, मेरी क्या इच्छा हो सकती है, परंतु यदि आप कहते हैं तो मैं वापस ट्रेन में बैठ जाऊँगा। जैसे ही बाबा जी ट्रेन के वापस चढ़े, इंजन ने एकदम से काम करना शुरू कर दिया। ड्राइवर और गार्ड हैरान रह गए। यात्रियों ने बाबा जी के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगी और उनसे आशीर्वाद लिया। इस घटना के बाद बाबा जी ने सभी को समझाया कि हर कार्य में ईश्वर की मर्जी होती है। उन्होंने कहा, मैं कोई चमत्कार नहीं करता, जो भी होता है वह भगवान की इच्छा से होता है। ईश्वर पर विश्वास रखो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह कहानी बाबा नीम करौली के उन अनेक चमत्कारों में से एक है, जो उनकी दिव्यता और करुणा का परिणाम देते हैं। उनको अनुयायी इस घटना को आज भी याद करते हैं और इसे ईश्वर की शक्ति और विश्वास का उदाहरण मानते हैं।